तारामंडल निवासी विजेंद्र के पास 1 जुलाई को एक फोन कॉल आता है और ये बताया जाता है कि वो SBI सर्विसेज से बोल रहे हैं। उनके पास कॉल आती है कि आपके क्रेडिट कार्ड का 1,96,000 रुपए का बकाया है और उसका भुगतान कर दीजिए, नहीं तो क्राइम ब्रांच आपको उठा लेगी। उनसे ये कहा जाता है कि आपका नाम जो है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी आ गया है। कैनरा बैंक का जो अधिकारी था अनुराग, उसके साथ आपका नाम जोड़ा जा रहा है और आप क्राइम ब्रांच की अधिकारी सोनल राठौर से बात कर लीजिए। सोनल राठौर का नंबर दिया जाता है। सोनल राठौर वीडियो कॉल पे बैठी रहती है। वो खुद अपने आप को मुंबई क्राइम ब्रांच की अधिकारी बताती है, पुलिस के वर्दी में रहती है और पीछे क्राइम ब्रांच का फोटो लगा हुआ होता है। अब देखिए किस तरह से उससे के साथ फ्रॉड होता है। उसके बाद ये कहा जाता है कि आपका नाम मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आ रहा है और आप ये पैसा जमा नहीं करेंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद से उससे व्हाट्सएप के जरिए आधार कार्ड मंगवाया जाता है, उसके सारे बैंक की डिटेल मंगवाई जाती है। उसके बाद सारा बैंक का डिटेल देने के बाद वो कहता है कि आप पुलिस का सहयोग करिए, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये कहने के बाद उससे जो भी पैसे होते हैं लगभग अन्य बैंकों से इकट्ठा करने के बाद 30 लाख रुपए एक अन्य खाते में जमा करवाए जाते हैं और ये बताया जाता है कि SBI के जरिए, RBI के जरिए इसकी जांच की जाएगी। जांच करने के बाद ये रकम आपको वापस लौटा दी जाएगी। इतना ही नहीं, उसे ये कहा जाता है कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पे 30 लाख रुपए उसको जमा करवाया जाता है और लगातार 4-5 दिन हर घंटे व्हाट्सएप पे उसकी लोकेशन मंगाई जाती है इन फ्रॉडों के द्वारा और वो हर घंटे लगभग 4-5 दिन अपने घर में ही कैद रहता है और हर घंटे व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजता रहता है। उसके बाद से 4-5 दिन के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो वो पुलिस के पास जाता है और ये बताता है कि साहब विजेंद्र जिसका नाम है उसके साथ 30 लाख की फ्रॉड हो गया है और वो रिटायर स्वास्थ्य कर्मी था और 30 लाख रुपए उसने विभिन्न बैंक खातों में फिक्स NSE और डिपॉजिट करके रखा था, सारा तोड़ के उस खाते में डाल दिया है। और सोनल राठौर जो अपने आप को क्राइम ब्रांच की अधिकारी बताती थी वो पूरी तरह से फ्रॉड है। और इतना ही नहीं, ये जालसाज हर उन केसों का गहनता से अध्ययन कर रहे हैं जिसमें कुछ अधिकारियों का नाम आ रहा है। ऐसा ही अनुराग जो था वो कैनरा बैंक का अधिकारी था और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उसका नाम आया था। उससे जोड़ते ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट का ये मामला गोरखपुर में अभी पहला नहीं, इसके पहले भी गोरखपुर में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी हो चुका है। इस संदर्भ में जब हमारे संवाददाता पुलिस अधीक्षक शहर कृष्ण कुमार बिश्नोई से बात की तो उन्होंने सुनिए क्या कहा। तारामंडल क्षेत्र में एक व्यक्ति 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर उसे 4 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। जनपद गोरखपुर के तारामंडल क्षेत्र के एक स्वास्थ्य कर्मी जो कि रिटायर्ड कर्मी हैं, उनके द्वारा कल साइबर थाना पे आके अपनी बात बताई गई कि उनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया और उनको कई दिन रखा गया और उसके बाद में उनसे अपने सारे अकाउंट के पैसे थे वो किसी दूसरे अन्य अकाउंट में ट्रांसफर करवाए गए। विभिन्न एजेंसियों जिसमें नारकोटिक्स ब्यूरो, ED, CBI, सुप्रीम कोर्ट के कुछ लेटर्स, सारे फॉल्स डॉक्यूमेंट्स और इस तरीके से झांसे में लेके उनके धन है उसको एक अकाउंट में लेके फ्रॉड किया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस है वो सर्विलांस और अन्य चीज़ों के माध्यम से घटना का पर्दाफाश करने का प्रयास कर रही है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, क्या डिजिटल अरेस्ट नामक कोई चीज संविधान या कानून के दायरे में है कि पूरी तरह से फ्रॉड है? डिजिटल अरेस्ट इस तरह का किसी भी प्रकार का कोई प्राविधान कानून या संविधान में नहीं है और यह एक अपराधियों द्वारा प्रयोग में ली जाने वाला टर्म है। इस पे कभी विश्वास ना करें। कोई भी ये साइबर क्रिमिनल्स हैं जो अरेस्टिंग का जो प्रोविजन है, जब तक कि किसी व्यक्ति को आप टच करके उसको ये नहीं बता देते हैं कि आप अंडर अरेस्ट हैं, कोई व्यक्ति अरेस्ट नहीं माना जाता है। यह एक प्रोसेस है जो अपराधी अपनाते हैं जिसके अंदर सबसे पहले वो पुलिस वाला या कोई बन के व्यक्ति का विश्वास जीतते हैं, उसके बाद उसमें व्यक्ति में जो फियर है, डर का माहौल पैदा करते हैं और उसके बाद में उसको मदद करने के बहाने उसका सारा पैसा है वो RBI के मॉनिटरिंग में रखने के नाम पे इस तरीके से वो लोग फ्रॉड करते हैं। इस तरह के फ्रॉडस्टर से बचें, क्रॉस क्वेश्चनिंग करें और इस तरह की कोई स्थिति होती है तो अपने घर परिवार के या अपने नज़दीकी या पुलिस को या 1930 जो कि साइबर हेल्पलाइन है देश की, उस पर जरूर कॉन्टैक्ट करें।